कि मेरे बाद मैं अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा में छोड़कर जा रहा हूं। जब आपको मेरी याद आ जाए, जब आपको ऐसा कुछ लगे, मन विचलित हो, तो श्रीमद् भागवत की शरण में जाकर बैठ जाना और मुझे अपने करीब पाना। भगवान अपने परम धाम को चले गए। राजा परीक्षित की आंखों से, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है कि मेरा गोविंद इस तरह चला गया। यहां पर हे सुखदेव जी महाराज, और कोई ठाकुर जी की लीला हो। अब यहां पर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ये राजा परीक्षित, मेरे गोविंद की लीला एक नहीं है, बहुत लीला है इसकी, तो खूब लीला है इसकी तो। और ये कथा जो है, अब चूंकि तुम्हारे पास समय नहीं है, अब तुम्हारा सप्ताह परायण था, 7 दिन हो गए थे, इसलिए है राजा परीक्षित इतनी लीलाओं को सुन करके यहाँ पर राजा परीक्षित कह रहे हैं कि प्रभु मुझे तो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, अब मुझे किसी चीज का कोई भय नहीं है। और यहाँ पर राजा परीक्षित ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया। और यहाँ पर अब चूंकि 7वां दिवस है, तक्षक नाम का सर्प आ रहा है, और जब रास्ते में आ रहा था तक्षक नाम का सर्प, तो ये जो धन्वंतरी नामक एक वेद थे, वो वेद और ये तक्षक सर्प दोनों रास्ते में मिल गए। तक्षक ने कहा धन्वंतरी वेद से कि अरे वेद जी कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं गंगा नदी के किनारे जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा कि वहां पर आज राजा परीक्षित का मोक्ष होने वाला है, आज राजा परीक्षित को। तो बोले तुम क्या करोगे उसमें? वो तक्षक सर्प पूछ रहा है वेद से कि तुम क्या करोगे वहां जाकर? उनने कहा कि मैं राजा परीक्षित को अपनी दवाई से उनके बचाऊंगा, क्योंकि उन्हें एक सर्प काटने वाला है तक्षक नाम का। तो उनने कहा कि तुम क्यों बचाना चाहते हो राजा परीक्षित को? तो वेद जी कहते हैं कि राजा परीक्षित एक धर्मात्मा राजा है, और धर्मात्मा राजा अगर उसकी मैं जान बचाऊंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। तब तक्षक सर्प कहता है कि मैं ही वो तक्षक सर्प हूं, और मैं ही जा रहा हूं राजा परीक्षित जी को डसने के लिए। तो यहां पर कहा कि तुम बचा लोगे? उन्होंने कहा मैं बचा लूंगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी दवाई का असर देखना चाहता हूं, मैं इस वृक्ष को डसता हूं, ये सूख जाएगा, तुम इसे हरा भरा कर दोगे? उन्होंने कहा आजमा लो। यहाँ पर तक्षक सर्प ने उस वृक्ष को डसा, उसकी सारी पत्तियां सूख गई महाराज। अब कहा कि अब बताओ इसे हरा भरा करके। वेद ने अपनी झोली से दवाई निकाली और दवाई निकाल करके उस वृक्ष के ऊपर छिड़क दी, वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। अब तक्षक ने सोचा कि ये तो वास्तविक में ये वेद बचा सकता है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें धन चाहिए ना? उन्होंने कहा देखो श्रृंगी ऋषि का श्राप है, श्राप की पूर्ति करने के लिए मुझे जाना है। तुम्हें धन की अभिलाषा है? हाँ मुझे धन की अभिलाषा, मैं तुम्हें धन यही बता देता हूँ। तो तक्षक सर्प ने उंगली से बता दिया कि यहाँ खोद लो, और जितना तुम उठा कर ले जा सकते हो इतना ले जाओ। धनवंतरी जी लालची थे, वेद थे, डॉक्टर थे, उनको पैसे से मतलब, उनकी भावनाओं से थोड़ी मतलब। अब यहाँ कोई डॉक्टर बैठे हो तो बुरा मत मानना, लेकिन महाराज हाँ तो क्यों, क्या है, कला क्यों सीखते हैं? 2 पैसे के लिए। अब महाराज धन्वंतरी जी तो वहीं लालच में पड़ गए। तक्षक सर्प जाता है और एक छोटा सा स्वरूप बना करके एक पुष्प में बैठ जाता है। पुष्प में जाकर वह माला जब राजा परीक्षित जी को अंत में पहनाई जाती है, छोटा सा स्वरूप बना करके राजा परीक्षित को डसता है। और जब कहते हैं महाराज कि जब राजा परीक्षित को तक्षक ने डसा ना, उस समय राजा परीक्षित को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी आत्मा उसके पहले ही परमात्मा में विलीन हो गई थी। सिर्फ तक्षक ने अपने श्राप की पूर्ति करी, और यहाँ पर राजा परीक्षित जी का मोक्ष होता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय।